बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, ये आज की जो वीडियो है मैथमेटिक्स से मुतालिक, इसके सेट्स ऑफ नंबर्स आपको कल की वीडियो 1 में आपको एक्सप्लेन कर दिए गए हैं। इसका जो जनरल वेन डायग्राम है ये अब मुलाहजा करें, और जनरल वेन डायग्राम फॉर ऑल सेट्स ऑफ नंबर्स। इसमें आप देखिए, यहाँ अंदर से इंटरनल से हम शुरू करते हैं, इनर पोर्शन से, कि ये जो सर्कल बनाया हुआ है एक सर्कल, इसको मैंने इसका डायगोनल खींच लिया है और इसका ये डायमीटर खींच लिया है, और ये 50-50 हो गए हैं। ये सर्कल 50-50 हो गया है। ये ऑड नंबर और इवन नंबर, उसके सिंबल हैं ऑड और इवन के, और ये इसमें 1 इधर 2 3 4 5 6 अप टू इन्फिनिटी, ये ऑड और इवन के दो सेट हो गए। लेकिन ये दोनों डिसजॉइंट हैं, आपस में डिसजॉइंट, इनमें कोई भी कॉमन मेंबर नहीं है। और इसके बाद ये दोनों को जब मिलाएंगे, दोनों का यूनियन लेंगे, तो वी गेट नेचुरल नंबर। ये एन जो सिंबल है नेचुरल नंबर का, कल आपको ये सारे सेट के नंबर के बता दिए हैं। अब ये नेचुरल नंबर, इसमें देखिए नेचुरल में दोनों शामिल होते हैं, 1 2 3 4 5 6 वगैरह, ये नेचुरल नंबर है। और नेचुरल के में जब हम सिर्फ ज़ीरो को इंक्लूड करेंगे, ज़ीरो, तो उसकी वजह से ये डब्ल्यू बन जाता है होल नंबर। ये ज़ीरो की वजह से होल नंबर इसलिए बनता है, अगर हमारे पास स्टेंसिल में ज़ीरो ना हो तो हम कोई नंबर ज़ीरो वाला जिसमें ज़ीरो इंक्लूड है वो हम नहीं लिख सकते। तो इसलिए ज़ीरो के इंक्लूड करने से हमें 10 100 वगैरह जैसे ऐसे नंबर जिसमें ज़ीरो इंक्लूड होता है वो हम लिख सकते हैं। ये जो पेंटर होते हैं, पेंटर, उनके पास भी स्टेंसिल होते हैं 0 से लेकर 9 तक। वो स्टेंसिल किसी भी गाड़ी के नंबर लिखने पर वो स्टेंसिल इस्तेमाल करते हैं, वो जल्दी से फौरी तौर पर वो नंबर लिख लिया जाता है। इसी तरह मोबाइल में भी 0 से लेकर 9 तक नंबर होते हैं, उससे हम कोई भी नंबर लिख सकते हैं। तो इसकी होल का नंबर इसलिए वजह है कि मुकम्मल अदाद, मुकम्मल इसलिए होते हैं कि हमारे पास ज़ीरो हो तो हम कोई भी नंबर लिख सकते हैं। इसके बाद डब्ल्यू के बाद जेड, ये इंटीजर हैं, इंटीजर का सिंबल होता है जेड। इसमें नेगेटिव इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स और ज़ीरो, ये 3 किस्म के शामिल होते हैं। तो इसमें ये ज़ीरो जो है, ज़ीरो इज़ नीदर नेगेटिव नार पॉजिटिव, इसमें जेड में शामिल होता है। तो पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर इंक्लूडिंग ज़ीरो, ये होते हैं। इसके बाद जेड के बाद जो सुपर सेट है वो है क्यू, ये रेशनल नंबर का सिंबल है, और क्यू सुपर सेट है जेड का, जेड सुपर सेट है डब्ल्यू का, डब्ल्यू सुपर सेट है एन का, एन सुपर सेट है ओ का, और एन सुपर सेट है ई का, और ई जो है वो डिसजॉइंट सेट हैं, इनमें कोई मेंबर कॉमन नहीं है। इसके बाद देखें क्यू, ये क्यू का सर्कल है, क्यू का सर्कल आप देखें रेशनल नंबर का ये, और ये क्यू डैश नीचे मैंने लिखा हुआ है, इसलिए कि क्यू और क्यू डैश ये भी आपस में डिसजॉइंट सेट हैं। ये जो क्यू होते हैं क्यू में, वो क्यू डैश में नहीं होते, जो क्यू डैश में होते हैं वो क्यू में नहीं होते। तो ये दोनों डिसजॉइंट सेट हैं, क्यू और क्यू डैश। ये क्यू का सर्कल है, ये क्यू डैश का है। लेकिन क्यू और क्यू डैश दोनों का जब हम यूनियन लेंगे तो वो होता है रियल नंबर का सेट, और रियल नंबर इज़ द लार्जेस्ट सेट इन मैथमेटिक्स। इसमें ये सारे सेट आ जाते हैं। देखिए आप, सर्कल सबसे बड़ा सेट है वेन डायग्राम का, और इसमें सारे सेट आ जाते हैं। अब इसमें एक ग्लांस से जब आप देखोगे, एक झलक से, जब आपको 2 सेट दिए हैं कि और ई 2 सेट दिए हैं, उसमें आपसे कहा गया कि इसका यूनियन मालूम करो। तो यूनियन में और ई का यूनियन होगा, नेचुरल बन जाएगा। 1 2 3 4 ये नेचुरल बन जाते हैं, ये इसका यूनियन होगा। और अगर आप इनका इंटरसेक्शन लोगे तो चूंकि ये डिसजॉइंट हैं, तो डिसजॉइंट होने की वजह से ई और ओ का जो इंटरसेक्शन होगा उसमें कोई कॉमन मेंबर नहीं है, तो वो एम्प्टी सेट होगा, उसको हमने एम्प्टी लिखना है। इसके बाद जो एन है, ये ख़ुद सबसेट है डब्ल्यू का। ये डब्ल्यू में ज़ीरो शामिल करने से एन से बढ़ जाता है, सिर्फ एक मेंबर ज़ीरो, तो वो डब्ल्यू है, डब्ल्यू का ये सबसेट है। अगर आपको 2 सेट दिए हैं क्वेश्चन में कि एन और डब्ल्यू दिए हैं, इनका इंटरसेक्शन लिखो,
तो ये बहुत इजी है। अगर सेटों में रिलेशन जो है वो सब एंड सुपर का है तो सब सेट इसका होगा हमेशा ये इंटरसेक्शन होगा, और इसका जो सुपर सेट है W वो इन दोनों का यूनियन सेट होगा। तो ये बड़ी इजी तरीके से आप लिख सकेंगे W इंटरसेक्शन N इज इक्वल टू N और W यूनियन N इज इक्वल टू W, ये ऐसे। इसके बाद W जो है वो सबसेट है Z का, Z इसका सुपर सेट है। आप देख रहे हैं दायरा इसका बड़ा है, W इसका छोटा है, तो W इसका सबसेट है और Z इसका सुपर सेट है। W का कल आपको पिछली वीडियो में बताया था कि आप अपने लेफ़्ट हैंड के जो थंब और इंडेक्स फिंगर है इन दो से आप ये सिंबल बना सकते हैं, इसको कहते हैं सबसेट। ये इन्फीरियर हाथ है और ये सुपीरियर हाथ है, तो सुपीरियर हाथ से जो बनेगा ये सिंबल ये सुपर सेट है, और ये जो इन्फीरियर हाथ है इससे जो इंडेक्स और थंब के दोनों से यूनियन से जो सिंबल बनता है ये गोल, ये सिंबल सबसेट के लिए है। तो Z अब सबसेट है Q का। ये तमाम Z के जितने भी नंबर हैं वो सारे Q हैं, ये तमाम W वाले Q भी हैं, तमाम N वाले भी Q हैं, E वाले भी Q हैं, इसलिए कि ये सारे इसके सबसेट हैं। Q सुपर सेट है Z का, Z सुपर है W का, W सुपर है N का, N सुपर है O का, N सुपर है E का, और ये आपस में डिजाइंड है। इन तमाम मेंबर, इन तमाम सेट में से किसी भी एलिमेंट को आप लें, उसके नीचे आप 1 लगा दें तो वो रेशनल नंबर की फॉर्मेशन में आ जाता है, P और Q की फार्म में। और P और Q की फार्म में उसका जो Q है वो 1 होता है, वो 0 नहीं होता। इसके बाद इन Q और Q डैश दोनों को का यूनियन जब लेंगे तो वो बन जाता है रियल नंबर सेट। ये सबसे बड़ा सेट है, इसमें Q भी शामिल हैं और Q डैश भी शामिल हैं, तो ये मैथमेटिक्स में सबसे बड़ा सेट है रियल नंबर सेट, और ये लार्ज सेट है। अब रियल के साथ ये कोई भी होगा, रियल और Q, इसमें यूनियन होगा इनका रियल, इंटरसेक्शन होगा Q। ये बहुत इजी तरीका है। अगर सेटों में रिलेशन जो है सब एंड सुपर का है तो सब सेट हमेशा उनका इंटरसेक्शन होगा और सुपर सेट उनका हमेशा यूनियन होगा आसानी से। ये इनफाइनाइट सेट है, इसलिए इनके यूनियन और इंटरसेक्शन भी वो इनफाइनाइट होंगे, तो आपने इसी तरह सिंबल से उसको देने हैं। और अगर आपको नंबर दे दिए तो नंबर से तो पता चलता है अगर सब एंड सुपर है तो सब सेट इंटरसेक्शन होगा, और अगर और सुपर सेट उनका यूनियन होगा। ये भी याद रखें, अगर दो नंबर दिए हुए हैं और उनका आपने HCF लेना है तो याद रखें उन दोनों का जो इंटरसेक्शन होगा वही HCF भी कहलाता है, जिसको हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कहते हैं। इसी तरह इसको GCD भी कहते हैं, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र। तो दो सेट अगर वो सब एंड सुपर हैं तो उसका जो HCF है वो उसका सबसेट होगा, और उनका जो LCM है वो इनका सुपर सेट होगा, और वो यूनियन होता है। तो आज का ये वीडियो आप अच्छी तरह मुलाज़ा फरमाएँ, और ये मेंबर जो आप पिछला V1 आपको वीडियो बता दिया है उसके मुताबिक ये डायग्राम इसको देखें और दोनों की वजाहत आपको हो जाएगी। ये आज का वीडियो ख़त्म।